नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में आज आप मेरे साथ पाठ 3 झीलों की नगरी की भाषा की बात पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने मेरे साथ झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर नगर का भ्रमण किया। उदयपुर में जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उन सभी का आप मेरे साथ भ्रमण कर चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। यहाँ पर हम भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाएं। बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एकवचन शब्द दिए गए हैं। इन एकवचन शब्दों को बहुवचन शब्दों में बदलना है। एकवचन शब्द क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है बच्चों, वह एकवचन शब्द के अंतर्गत आता है, तथा शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु का एक से अधिक होने का बोध होता है बच्चों, वह बहुवचन शब्द के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमें एक वचन से बहुवचन में बदलना है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? हमें एक ही प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। हमारे शब्द है सहेली, लड़की, रोटी और दवाई। यहाँ पर जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे की तरफ या अंत में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सहेली में ई प्रत्यय लगाएंगे। पहले ई प्रत्यय लगाने के बाद में हम इनके बहुवचन शब्द बनाएंगे। देखिए, इन सब में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर ई ही बन रहती है। तो यहाँ पर जब हम सहेली में ई बनाएंगे तब भी सहेली ही रहेगा। लड़की में जब हम ई लगाएंगे तब भी यह शब्द हमारा लड़की ही रहेगा। रोटी में जब हम ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब भी यह शब्द रोटी ही रहेगा। और दवाई में भी जब हम ई का प्रयोग करेंगे तो यह शब्द हमारा दवाई ही रहेगा। हम ई प्रत्यय लगा चुके हैं। अब हम इन शब्दों को बहुवचन शब्द में बदलेंगे। जब हम सहेली का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? सहेलियाँ। लड़की के एकवचन शब्द को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़कियाँ। रोटी का बहुवचन क्या होगा? रोटियाँ। दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ। बच्चों, जब हम एकवचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं तो ये जो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिख रही है वह छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एक वचन से बहुवचन शब्द बना रहे हो और आपको किसी शब्द के अंत में ये बड़े ई की मात्रा दिखाई दे तो आपको क्या करना है? बहुवचन बनाते समय इस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। झीलों की नगरी में दर्शनीय स्थल के नाम तथा कहाँ स्थित है? बच्चों, झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर नगर में ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल हैं। इन दर्शनीय स्थलों के बारे में बताना है कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम इस तरह से हल करेंगे। नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील के मध्य में। सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील के उत्तर में। महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? फतेह सागर के उत्तर में पहाड़ी में स्थित नीमच माता के पीछे प्रताप गौरव केंद्र में। फिर देखिए, ये शिल्पग्राम कहाँ है? यह शिल्पग्राम फतेह सागर झील के पश्चिम में एक पहाड़ी सज्जनगढ़ के किले के कुछ ही दूरी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अपने बड़ों के साथ चर्चा करके राजस्थान के
प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी कर उनके नाम वह जिले का नाम लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके घर के जितने भी बड़े लोग हैं, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, उनसे राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तथा इकट्ठी कर उनका नाम तथा यह लिखना है कि वह कौन से जिले में स्थित है। देखिए बच्चों, कुछ जगह के नाम तथा जिले के नाम मैंने लिखे हैं। रणथंभौर का किला जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, केला देवी जो कि करौली में स्थित है, घना पक्षी बिहार भरतपुर में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 3 झीलों की नगरी की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।